बोल्ड आदमी था, दिलेर था, उसने कभी बुज़दिली नहीं दिखाई जी, और मुंह पे बात करता। अपने साथ सर्विस में कभी भी उसको पैसे की लालच नहीं करते देखा, ऐसा अक्सर औकात तो उसके पास होते ही नहीं था। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्लाह का, खैरियत। जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी जनरल अमजद शुएब साहब, और चूंकि आज एक अफसोसनाक खबर हम सबको सुनने में मिली कि हमारे साबका आर्मी चीफ और सदर जो हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनका इंतकाल हो गया दुबई में। तो जनरल साहब, आप तो उनके साथ सर्व कर चुके होंगे, आपका तो उनके साथ एक राब्ता रहा होगा, तो आपने उनको कैसा पाया और आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए जी, ताल्लुक तो उनके साथ मेरा 1966 से था। 1966 में दशहरा में पहली दफा उनसे मुलाकात हुई, फिर उसके बाद वो एक ताल्लुक बन गया जो कि वक्त के साथ साथ मजबूत होता गया। फिर हम मुख्तलिफ रैंक्स में इकट्ठे रहे और फिर लेफ्टिनेंट जनरल भी इकट्ठे थे हम लोग GS2 में। फिर वो चीफ बन गया तो मैं उधर ही एसिस्टेंट जनरल था इनके साथ। वक्त बहुत अच्छा रहा, एक हल्की फुल्की गुफ्तगू करने वाला आदमी था और कुछ दफा नक्शा बड़ी लगानी और दोस्त कच्चा था लोगों का। आवाज आ रही थी? जी जी मैं सुन रहा हूँ। जी मैं सुन रहा हूँ। लेकिन जो बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे उसके दो तीन आप क्या कहें। एक ये कि बोल्ड आदमी था, दिलेर था, उसने कभी बुज़दिली नहीं दिखाई जी, और मुंह पे बात करता था। दूसरी चीज उसकी थी कि जबरदस्त पाकिस्तानी, हुब्बुल वतनी, बिल्कुल बगैर किसी शक्ल शुबे के। और तीसरा ये था कि मैंने अपने साथ सर्विस में कभी भी उसको पैसे की लालच नहीं करते देखा, ऐसा अक्सर औकात तो उसके पास होते ही नहीं था। लेकिन ये कि कोई कभी इसकी न शिकायत के जी पैसा नहीं है या गुजारे का मसला है या कोई मुश्किलात ऐसी, वो जिक्र नहीं करता था उसका, उससे बेफिक्र था, बेगम था बिल्कुल। तो इनवे आप कह लीजिए कि प्रोफेशनली भी अच्छा था, तो गुड ऑफिसर, देयर इज नो डाउट। चलें सर, ये आपकी अच्छी मेमोरीज हैं जो आपने हमारे साथ शेयर की। हमारे नाज़रीन भी इसको सुनेंगे और डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, जहां तक आपने उनकी बहादुरी की बात की तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो बोल्ड स्टेप लेते थे। हमें याद है, आप सबने भी देखा होगा कि इंडिया के टेलीविजन के ऊपर बैठ के उन्होंने पब्लिक को फेस किया और वहां पर उनको ऐसे ऐसे जवाब दिए कि उनको, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, कि उनकी बोलती बंद कर दी। बिल्कुल एग्जैक्टली वो समा था और वो बिल्कुल न डर थे और बहुत ही हाजिर दिमाग थे, ये हमने देखा। सर, एक वाकया उनसे हुआ जो नवाज शरीफ के हवाले से था और वो सारा मामला हुआ पॉलिटिकल, आपको पता है यहाँ पर किस तरह प्ले अराउंड होता है। मौजूदा दौर में भी आप देख सकते हैं कि एक जनरल अभी गए हैं बाजवा साहब, और कितने कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं कि बच्चे बच्चे की जुबान पर उनका नाम आ जाता है। तो कुछ गलतियां मुशर्रफ साहब से जरूर हुई, आइन के हवाले से कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल हम आपसे एग्री करते हैं कि वो एक दलेर आदमी थे। और जो आपने उनकी पर्सनल बातें बताई कि फाइनेंशियली वो इन चीज़ों की फिक्र नहीं करते थे, वो भी हम आपसे बिल्कुल एग्री करते हैं। मैं अभी आपको एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरी नज़र से गुजरी है। मैं ट्विटर पे था तो मैंने देखा कि नवाज शरीफ साहब का एक बयान आया, मसलन ट्वीट आई उनकी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन उससे पहले का आपको पता है कि जब मरियम साहब की एक ऑडियो लीक हो गई थी जिसमें वो कह रहे थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने इनको ले तो आना है पाकिस्तान, तो क्यों ना हम अल्लाह के वास्ते इनको माफ करके तो हम अपना हालात ठीक कर रहे हैं। वो आपने सुना होगा, आपकी नजर से या कानों से गुजरी होगी वो बात। लेकिन आज मैं बात आपसे करना चाह रहा था कि मियां साहब ने 3 घंटे पहले ये ट्वीट किया। मियां साहब के एक पर्सनल मुलाजिम हैं जो उनके पास काम करते हैं, वो हर वक्त जो है मियां साहब के साथ होते हैं, एक सेक्रेटरी के तौर पे हैं, ईची बीची उनको पता होता है। और मैं उनकी कुछ वीडियोस और तस्वीरें भी साथ चलाऊंगा। राशिद नसरुल्लाह उस लड़के का नाम है और वो मुलाजिम है इनका। और वो बंदा जो है 5 घंटे पहले एक ट्वीट करता है और जिसमें वो तमाम चीजें जो साथ वो कर भी रहा है और लेकिन बता रहा है कि जी ताकतवर जो होता है उसके साथ ये होता है, अगर आप किसी को जेल में डाल दें, जला वतन कर दें, ये यानी कि जो भी बुग़्ज़ होता है ना वो निकल गया। तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने, आपको पता है लोग जानवर रखते हैं और तो वो कई दफा उनको उन्होंने ट्रेन किया होता है कि पैर से इशारा करते हैं, कहते हैं पड़ जाओ, वो पड़ जाते हैं, उस बैठ जाओ, वो बैठ जाते हैं। तो ये आपको कैसा लगा?
असल रिएक्शन जो है ना इसका मियां फैमिली का, वो वही है जो उस नसरुल्लाह ने लिखा है जी। असल रिएक्शन वही है जी कि मैं मियां साहब को जानता हूँ, मियां साहब की तबीयत में किसी को माफ करना नहीं है, जबकि यहाँ पे तो बड़ा एक आसान काम था कि मुशर्रफ इनको लटका देता, लेकिन उसने इनको जाने दिया, छोड़ा जी। और उसने इनके ऊपर बड़ा इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उसे एग्जाम्पली का मुजाहरा किया कि वो जानते हुए कि भाई इस शख्स के साथ दुश्मनी और ये इस तरह छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उसने छोड़ा और कोई बाद में भी उसने कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन मियां साहब ने हमेशा उसकी मुखालफत भी की, बल्कि उसकी वजह से फौज के खिलाफ बड़ी बातें हमेशा की। तो ये भी अभी भी वो पिछली ट्वीट जो अरशद शरीफ के मामले में की थी मरियम ने, और उस पर पब्लिक रिएक्शन आया था, उससे डरते हुए मोस्ट पब्लिक उन्होंने डायरेक्ट वो ट्वीट नहीं की, इधर सिर्फ इंदा राजन कह दिया, लेकिन असल जो इनके दिल की भड़ास और जो दिल के अंदर वो उगला है उन्होंने नसरुल्लाह के तरीके। इसका मतलब ये है कि जो मैंने महसूस किया आप भी उस ट्वीट के बाद वही महसूस कर रहे हैं। अच्छा सर, आज कश्मीर डे भी है और कश्मीर के हवाले से भी आपने इस कंट्री को सर्व किया है और आप बहुत दफा इन जंगों में शामिल भी रहे हैं, कश्मीर में ड्यूटी भी कर चुका हूं। जी जी बिल्कुल। तो आज के हवाले से इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया, उसके साथ उन्होंने एक वीडियो चलाया जिसमें वो कश्मीरी जो लोग हैं वो अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं, और उस तरह मरियम साहबा ने भी एक ट्वीट किया कि जी कश्मीरियों के साथ हैं हम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और साथ झंडा वो चूम रही हैं। उसके वो अलहदा बात है कि उन्होंने, मुझे नहीं लगता, मैंने देखा नहीं अगर मैं गलत हूँ, लेकिन मुल्तान के जलसे में उन्होंने कश्मीर के हवाले से बात नहीं की, लेकिन स्पेसिफिकली नवाज शरीफ साहब ने कोई एक लफ्ज नहीं कहा कश्मीर के ऊपर। वो कभी नहीं कहते, लंदन में बैठे हुए हैं और आपको पता है कि वो लंदन में बैठ के ऐसी बात क्यों नहीं करते, वो कभी भी नहीं करेंगे। वो कश्मीर गए थे इलेक्शन की कैंपेनिंग करने के लिए 2008 के इलेक्शन में, और वो उस वक्त भी गए, बाद में भी जब ये इलेक्शन के लिए वहां पे गए कैंपेन करने के लिए, तो इन्होंने ना कश्मीरियों के मसले मसाइल की बात की, ना कश्मीर की आज़ादी की बात की। इन्होंने सिर्फ अपना दुखड़ा रोया कि जनाब आपके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इस तरह पकड़ लिया, दीवार फलांग के अंदर आ गए, बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इस दुख के अलावा उन्होंने कोई बात ही नहीं की वहां पे। तो ये तो इनके ये खुदगर्जी और सेल्फ सेंटर्ड बेताशत खुदगर्ज है, ये अपनी जात से आगे नहीं देखते। तो पाकिस्तान है वो जागीर है इनकी कि वो उसमें भी वो पाकिस्तान के अवाम का नहीं देखते। उनके अंदर एक जो उनका अरमान है जो पूरा होता नजर नहीं आ रहा, वो ये कि जी किसी तरह उनकी बेटी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो सर वो जो ये कई दफा आपने देखा ये सीना ठोक के ये भी कहते हैं कि जी हम कश्मीरी हैं, हमारे अंदर कश्मीरी खून है, पता नहीं अब ये कभी जाति उम्रा से आ जाते हैं, कभी ये कश्मीरी बन जाते हैं, और वो फिर कश्मीर का भी अलाप करते हैं, उसका क्या मतलब है? नहीं जी, वो झूठ बोलते हैं। ये तो कश्मीर का नाम कभी नहीं ले। कश्मीर में जो वोट लेने के गई थी मरियम, तो फिर वहां उसने जाके कह दिया कि जी मैं कश्मीर की बेटी हूँ। तो वो सिंध की बेटी भी बनी, वो जहाँ जहाँ जाती वहां की बेटी बन जाती है। तो वो तो ऐसे फ्रॉड है। ये हमेशा इनको भारतीय गवर्नमेंट को, इन लोगों को खुश रखना चाहते हैं। वो कलभूषण का नाम नहीं लिया उन्होंने कभी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी बात आपने की। कलभूषण का वाकई कभी उन्होंने नाम नहीं लिया, और वो जब भी कभी मौका मिलता है उनको तो वो कहते हैं जी आप भी वही खाते हैं आलू शोरा, हम भी वही खाते हैं आलू शोरा, शोरबा कहते हैं, आलू शोरबा आप भी खाते हैं, आलू शोरबा हम भी खाते हैं, वो पंजाबी में कहो तो आलू शोरबा कहते हैं। तो आप जरा सोचे ना कि फॉरेन पॉलिसी को रिड्यूस करके रख दिया आलू शोरबे का। बिल्कुल सर, आप सफर पे हैं, बहुत शुक्रिया आपने इतना टाइम दे दिया। अपना ख्याल रखें जी, तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज।